क्वेश्चन दे रहा है एक समांतर श्रेणी के यम पदों के योग तथा प्रथम n पदों के योग का अनुपात यम स्क्वायर संबंध n स्क्वायर है, तो सिद्ध कीजिए कि इसका सारवंतर पहले पद का दोगुना है तथा यम पदों व n पदों का अनुपात 2m-1 संबंध 2n-1 है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है ना। अच्छा, ये जो श्रेणी दिया है समांतर श्रेणी यम पद और यन पद, यह दोनों एक ही श्रेणी के बारे में बात कर रहा है। यानी कि उस श्रेणी का हम मान लेंगे प्रथम पद जो है, प्रथम पद वो कितना है, ये है, और सारवंतर डी है। ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया है कि यम पदों का योग तथा यन पदों के योग का अनुपात यम स्क्वायर संबंध यन स्क्वायर है। अच्छा, किसी श्रेणी के यदि यम पदों का योग हम ज्ञात कर रहे हैं, क्या लिखेंगे, यस यम लिखेंगे, और यन पदों का कर रहे हैं तो यस यन लिखेंगे, बराबर वो क्वेश्चन में दिया है यम स्क्वायर अपन यन स्क्वायर। इतना ठीक है। किसी भी श्रेणी के यम पदों के या यन पदों के योग का फार्मूला क्या होता है, यहाँ देख लो, यस यन बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी, ये होता है ना। लेकिन यहाँ पे हम यम की बात कर रहे हैं तो यहाँ n की जगह पे क्या रखेंगे, यम पुट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा m/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में m-1 इंटू डी अपान n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी इक्वल टू यम स्क्वायर अपन यन स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना इतना। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको हमको बस क्या करना है, हल करना है। ठीक है, हल करना शुरू करें। इस दो से यह दो कट जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं है। यहीं पे हटाता है, एक लाइन आगे क्या बढ़ा, यहीं पे कर दे रहे हैं, कट जाएगा ये। अब ये देखो, यह जो यम है इस पूरे में गुड़ा है, यह जो यन है इस पूरे में गुड़ा है, इक्वल टू इधर यम स्क्वायर है यन स्क्वायर है। तो बताओ दोनों में से यदि यम कॉमन है तो कट जाएगा नहीं, कट जाएगा, कट जाएगा। यानी कि इससे यह घात कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बता दो तुम करिए। तो स्क्वायर में है तो यह ऐसे लिखा जाएगा ना, यम गुणे यम लिखा जाएगा ना, एक यम कट गया। ठीक है, वैसे यह यन इस घात से, यानी घात खत्म हो गया, समझ में आ गया। यहीं पे लिख दें, एक स्टेप बचा रहे हैं, मतलब ये खत्म हो गया यहाँ पे, और ये भी क्या हो गया, खत्म, और यहाँ से एक यम खत्म हो गया, और यहाँ से ये स्क्वायर खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं बताऊं। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, करते हैं। अभी देखो यार, कुछ कटने वाला है क्या, नहीं कटने वाला, कर लेते। गुणा करोगे तो हो जाएगा यह यन कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में m-1 इंटू डी बराबर, इसका जब गुणा करोगे तो हो जाएगा यह यम कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करो सबका, देखो कुछ तो होना चाहिए। ये 2a n हो जाएगा, इसका जब गुणा इसमें करेंगे तो प्लस हो जाएगा n डी कोष्टक में m-1। ये समझ में आया है, इक्वल टू, इसका गुणा करोगे 2a m, और फिर इसका गुणा करोगे प्लस m d कोष्टक में n-1। ये समझ में आया है बात की नहीं। अब पूरे को तोड़ देते हैं, यानी कि हो जाएगा 2a n प्लस इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा m n d माइनस n d। ठीक है, इक्वल टू इसका करो 2a m तो है ये गुणा करोगे प्लस m n d माइनस m d। समझ में आया है, प्लस है प्लस है, बराबर की चिन्ह की एक साइड में है और दूसरे साइड में यह है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ बचेगा 2a n माइनस n d बराबर, यहाँ बचेगा 2a m माइनस m d। ठीक है कि नहीं है। यहाँ से देखो, दोनों में से n कॉमन ले लेंगे हम, n कॉमन मतलब हमको ए और डी में संबंध भी तो बताना है ना। हाँ, कॉमन मतलब
कॉमन लोगे तो कट जाएगा पूरा, तो m बराबर n आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, इसको इधर लेकर आते हैं। इसको जब इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा 2an माइनस 2am बराबर, इसको इधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा nd माइनस md। ठीक है यो, यहाँ से दोनों में से देखो 2a कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, 2a कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा n माइनस m। ठीक है, यहाँ से हम d कॉमन लेते हैं, d यहाँ क्या बचेगा n माइनस m। समझ में आया? इससे ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a बराबर d। और हमसे बोला भी था क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में बोला है तो सिद्ध कीजिए कि उनके सार्वंतर पहले पद का दोगुना है। सार्वंतर पहले पद का दोगुना हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। ये क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, ये पहला अभी आंसर था, दूसरा इसमें देखो, इसको मिटा दें अब। हाँ चलो देखो, इसी में दूसरा है। अब दूसरा बोल रहा है, यहाँ पे जो निकाले तो लिख देना, 2a बराबर d निकाले थे ना। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है तथा यम पदों व n पदों का अनुपात भी हमको ज्ञात करना है। जो दिया है 2m माइनस 1 संबंधित 2n माइनस 1। अब बताओ कोई श्रेणी है, उसका यम पद कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि टीएम बराबर a प्लस पुस्तक में m माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत नहीं है। यदि इसी का n का ज्ञात करें तब कितना जाएगा, a प्लस पुस्तक में n माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों का अनुपात हमको ज्ञात करना है। ठीक है, कर लेते हैं। ये हो जाएगा टीएम अपान टीएन बराबर, एक जगह पे यहाँ पे देखो 2d बराबर 2a बराबर d है, तो d के जगह पर हम 2a यहाँ पे पुट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। यानी कि a प्लस कोष्टक में m माइनस 1 इंटू 2a डायरेक्ट पुट कर दिए हैं। समझ में आया जी? नीचे a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 डी के जगह फिर यहाँ पे 2a, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोनों में a है, यहाँ भी a कॉमन ले लेते हैं। a जब कॉमन लेंगे a ऐसे बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस कोष्टक में यह बचेगा m माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, a कॉमन ले लिए ना, नीचे यहाँ से भी ये कॉमन ले लेंगे। जब एक कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू 2। समझ में आया कि नहीं? लाइन बताओ पहले, क्लियर है? इस a से ये कट जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ नीचे लिखते हैं टीएम अपान टीएन बराबर, इसको अब तोड़ लेते हैं, यानी कि 1 प्लस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2m माइनस 2 अपान 1 प्लस 2n माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा दो इसी को। तो हो जाएगा 2m माइनस 2 में एक जोड़ेंगे तो कितना जाएगा -1 अपान 2n माइनस 2 में जब एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1। और यही तो हमको प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर है? देखो प्रश्नावली 5.2, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं। लिखा है निम्न में प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहला कंडीशन दिया है प्राकृतिक संख्याएं हैं। पांचवा में देखो पहले, पांचवा का पहला कंडीशन है प्राकृतिक संख्याएं है। प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं के बारे में बात कर रहा है। तो प्राकृतिक संख्याएं होती कौन है? जो गिनती में प्रयोग की जाती है, यानी कि 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा। और बोल रहा है n तक क्या ज्ञात कीजिए, n तक, यानी कि n तक मान लो हम ले रहे हैं। फार्मूला क्या है, यस n बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n माइनस 1 इंटू b। ये होता है ना, रखो यहाँ पे यस n बराबर n/2 कोष्टक में 2 a की जगह कितना है 1 प्लस n माइनस 1, d कितना है, दोनों मंत्र कितना है 1 का। ठीक है, यानी कि n/2 कोष्टक में 2 प्लस n माइनस 1। यहाँ पे आगे बढ़ा देते हैं, हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2 में से एक रहेगा तो 1, यानी कि n प्लस 1। यानी कि किसी भी
प्राकृतिक संख्याओं का यानी योग जो होता है वो होता है n/2, दूसरे कोष्टक में n+1। ठीक है, इसी में दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन मिटा दे इसको। दूसरा देखो, इसी का दूसरा नंबर, दूसरा बोल रहा है इसमें विषम संख्या, यदि याद कीजिए विषम संख्या। विषम संख्या लिखना शुरू करेंगे, कहां से होगा? 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि जो 2 से 9 कटे। तो इसका प्रथम पद कितना हो गया? 1। डी कितना हो जाएगा? 3 में से घटाओ, कितना है? 2। और हमको ज्ञात कहां तक करना है? n तक ज्ञात करना है। तो यस n बराबर यहाँ पे n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। ठीक है, वैल्यू पुट करो। n/2 कोष्टक में 2, a का मान कितना है? 1 प्लस कोष्टक में n-1, डी का मान कितना है? 2। हल करोगे तो हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2 प्लस कोष्टक में 2n-2। ठीक है, ये 2 और ये 2 आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कि बचेगा क्या? n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट जाएगा, यानी फाइनल कितना हो जाएगा? n²। ठीक है, इसी में आगे देखो क्वेश्चन दिया है सम संख्या यदि है, मिटा दे इसको। समझ आ गया ना? सम संख्या है, जब वो सम संख्या बोलेगा तो सम संख्या शुरू कहां से होती है? 2 से। 2, 4, 6, 8, यानी कि वे सभी संख्याएं जो 2 से क्या हो जाएंगी? विभाज्य हो जाएंगी, कहलाएंगी सम संख्या है। यह इसका हो जाएगा प्रथम पद। डी कितना हो जाएगा? 4 में जब 2 घटाओ कितना हो जाएगा? 2। इसका SN ज्ञात करना है, n पदों तक का। SN बराबर n/2 कोष्टक में 2, a की जगह पे 2 है, प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी की जगह पे क्या है? 2 है। हल करो इसको, हो जाएगा n/2 कोष्टक में 4 प्लस 2n-2। हल करोगे तो हो जाएगा n/2 कोष्टक में 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2 प्लस 2n। 2 दोनों में से कॉमन लेके काट दोगे तो बचेगा यहाँ पे n/2। कर लेते हैं एक स्टेप, ये हो जाएगा n+1, 2 कॉमन है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि फाइनल आ जाएगा हमारे पास n कोष्टक में n+1। यानी कि किसी भी n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने का फार्मूला है n कोष्टक में n+1। ठीक है, देखो इधर इसी में क्वेश्चन नंबर 6 का पहला लिखा है प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से क्या हो? विभाज्य हो। क्वेश्चन नंबर 6 है ना? 6 का पहला, प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 5 से क्या हो? विभाज्य हो। अच्छा बताओ, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य प्रथम सम संख्या कौन सा होगा? 5 विभाज्य प्रथम सम संख्या 5 होगा। 5 सम संख्या है, यानी कि a बराबर क्या होगा इसमें? दूसरा सम संख्या जो 5 से विभाज्य हो 20, यानी कि यह a1 हो गया, a2 बराबर 20 है। ठीक है, तीसरा 30, हाँ 25 हो सकता है, पर 25 सम संख्या नहीं है, वो विषम संख्या, इसीलिए उसको हम किनारे कर देंगे। ये समझ में आया? यानी कि इस श्रेणी के लिए, इसके लिए प्रथम पद कितना हो जाएगा? 10। डी कितना हो जाएगा? 10। दोनों का अंदर करो, 20 में से 10 घटाओ, या 30 में से 20 घटाओ, 10। कितने संख्याओं ज्ञात करना है हमको? बोला है ना 100 संख्याओं तक का, बोला है ना, यानी कि n बराबर कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, अब योग का फार्मूला क्या होता है? SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। रखो n के जगह पे 100 अपॉन 2 इंटू a की जगह पे कितना है? 10 प्लस कोष्टक में 100 -1 इंटू डी की जगह पे 10। भाग देते हैं, कितना बचेगा? 50। ठीक है, गुणा करो हो जाएगा 20, अब प्लस घटाओ कितना हो जाएगा? 99 में जब 100 का 10 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 990। ठीक है ना, जोड़ लो, ये हो जाएगा 50। अब बोले जोड़ो इसको, 0 0 9 2 11 को 1 हासिल 1 9 1 10, गुणा कर लो, 2 0 है, देख लो
5 से गुणा करो फिर 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 50500 उसका योग हो जाएगा। ठीक है।